हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपकी बुक पे 2 सेक्शंस हैं। एक है हिस्ट्री ऑफ अ बिजनेस और सेकंड कंसेप्ट जो है सेकंड सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो इस वीडियो में हम अपना सेक्शन सेकंड से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को समझने से पहले कि बिजनेस क्या है, तो थोड़ा सा हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ह्यूमन जो है अपने अर्निंग्स को कमाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ब्रॉडली जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग। फॉर एग्जाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिनका एम जो है वो पैसा अर्न करना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि एक वर्कर जो है वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसके एक्सचेंज में उसको क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहे हैं। टीचर है वो स्कूल में टीच कर रहा है। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होगी जो एक मनी से रिलेटेड है, जिसमें एक मनी फैक्टर आ जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी आगे मेजरली 3 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड करा गया है, जिसमें आपके सबसे पहले है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्हीं तीनों टर्म्स को हम जो है कि नेक्स्ट जो है 1 बाय 1 करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी एक्सेट्रा and without the aim of earning profit are called a non-economic activities। means human की वो activities जो वो अपनी सिर्फ साइकोलॉजी नीड्स को पूरी करने के लिए करता है और जिनका एम पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपने सोशल वर्क करा या आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए हो या आउट ऑफ लव, जैसे मदर जो है फॉर एग्जांपल वो अपने बच्चों के लिए फूड कुक कर रही हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इट मीन्स अगर हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो सबसे पहला मेन इनका डिफरेंस क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो किससे रिलेटेड है? मनी से। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टाइप को देखेंगे, सबसे टाइप को स्टडी करना शुरू करेंगे और हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है बिजनेस। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को समझते हैं पहले। तो जो बिजनेस वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी जो है एक स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, जहाँ से आप किसी भी एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रख रहे हो, उसको हम बिजनेस कहते हैं। पर वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, उसमें हम मीनिंग देखते हैं हमारे बिजनेस का। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स सबसे पहली बात तो क्या है कि जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, ये नहीं है कि आप कुछ गेम्स खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक्टिविटी में बिजी हो, दैट इज़ बिजनेस। नो, मीन्स बिजनेस में आप किस चीज़ में बिजी हो, वो आपकी जो एक्टिविटी है कंसर्न मीन्स रिलेटेड, किससे रिलेटेड होनी चाहिए कि उसमें आपके गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होनी चाहिए, आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो एंड सेल कर रहे हो। सेकेंड कंडीशन, ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसको बच्चा आप मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आपकी रेगुलर बेसिक्स पे होनी चाहिए। मीन्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन कि आज मैंने कुछ बेचा, क्या वो बिजनेस है? नो, उस एक्टिविटीज़ को आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, नीडेड बाय सोसाइटी विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस मीनिंग में जो आप पढ़ रहे हो कि जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं एक्टिविटी, और सबसे मेन चीज़ उसमें क्या इन्वॉल्व होना चाहिए आपका, अब क्या आप उसको प्रॉफिट कमाने के मोटिव से कर रहे हो।
तो वो आपकी बिजनेस होता है। तो कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपने प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से करा है, दैट इज़ योर बिजनेस। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। तो बच्चे जो हमने ऊपर ये डेफिनेशन पढ़ी है, इसी डेफिनेशन को अगर आप देखोगे, मीनिंग को उन्होंने अपने पार्ट्स में करके उसी को हमने फीचर्स में डिस्क्राइब किया है। यानी कि सबसे पहले तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है? और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है और वो क्यों है। बिजनेस को हम क्या कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। ये हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब बिज़नेस जो है, अगर आप किसी भी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हो, या तो आप उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, या फिर हम किसी और से लेके फर्दर आगे उसको सेल कर देंगे। तो इसीलिए हर बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करती है, वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोक्योर करेंगे देम फ्रॉम अदर्स। क्यों करेंगे हम लोग? इन ऑर्डर टू सेल देम टू कंज्यूमर्स, आगे फर्दर बेचने के लिए। नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं हम इसका। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स बिजनेस में देयर शुड बी अ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर वैल्यू। अब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्शन करके रख ली या हमने किसी से चीज़ लेके स्टोर कर लिया, तो वो बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस में ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाई हैं वो किसी वैल्यू के लिए, मनी के लिए आपको आगे फर्दर ट्रांसफ़र करनी है, सेल करनी है, ठीक है। एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल कंजम्पशन इज़ नॉट टर्म्ड एज ए बिजनेस। इस लाइन को आप मार्क कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मीन्स कि अगर आपने कोई अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्शन करी है जो आगे आप फर्दर सेल नहीं कर रहे हो, तो वो भी बिज़नेस जो है वो नहीं कहलाएगी। मीन्स आपको आगे उस चीज़ को सेल करना है, ओनली तभी वो आपका जो है वो बिज़नेस में जो है वो एक्टिविटी काउंट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी किसी चीज़ में डील कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में, वो एक्टिविटीज़ आपकी किसके ऊपर होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। मीन्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस नहीं आ सकता। तो इस पॉइंट को हम रीड करते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस देयर शुड बी डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर इंटरवल्स। डूइंग वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ बिजनेस। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। जैसे कि मान लो सेलिंग योर ओल्ड बुक्स, आपने कोई अपनी पुरानी किताबें निकाल के बेच दी, या अपने घर का कोई फर्नीचर सेल कर दिया, ठीक है, या कोई एक न्यू चीज़ आइटम आपने खरीद ली, तो आप उसको बिजनेस कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि एक सिंगल आइटम बिजनेस नहीं होती है। तो इस लाइन को भी आप मार्क कर लेना। कई बार इस लाइन से भी क्वेश्चन आता है कि क्या एक इज़ वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, कि क्या एक सिंगल ट्रांजेक्शन बिजनेस हो सकती है? तो आपका आंसर उसमें क्या होगा? नो। क्यों? क्योंकि बिजनेस हम किसको मानोगे? तो आप क्या लिखोगे कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की डील है वो आपकी किस बेसिस पे होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। सिर्फ उसी को ही हम बिजनेस कंसिडर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इसके फीचर्स में प्रॉफिट अर्निंग। तो हर एक बिजनेस का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। मीन्स आपके हर बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसा कमाने के लिए ही हम काम करते हैं। एंड नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अ अर्निंग प्रॉफिट। कि कोई भी जो बिजनेस है अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, लॉसेस में जाएगा, या आप बिना प्रॉफिट के या बिना पैसे के काम कर रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या होएगा? वो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, ठीक है जी। हेंस ऑल द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। इसीलिए हर बिजनेसमैन के जो एफर्ट्स हैं वो किसकी तरफ डायरेक्ट होने चाहिए? प्रॉफिट कमाने की तरफ। नेक्स्ट हम फीचर्स देखेंगे हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो बिजनेस है उसका एम प्रॉफिट कमाना होता है, बट वो प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो वो अनसर्टेन है। मतलब उसमें हमें कोई सर्टेन, कोई निश्चितता नहीं है कि आपको इतना ही प्रॉफिट जो है हर मंथ या हर वीक में वो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन में, पॉइंट की एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि इट इज़ नॉट अ सर्टेन हाउ मच प्रॉफिट अ बिजनेस इज गोइंग टू अर्न,
एज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पर अनसर्टेनिटी है कि लॉसेस भी हो सकते हैं और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड एवरी बिजनेस हैज़ टू हैंडल बोथ लॉसेस एज वेल एज प्रॉफिट। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखेंगे अब, रिस्क। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क। हर बिजनेस जो है वो रिस्क, उसमें रिस्क जो फैक्टर है वो प्रेजेंट होता ही होता है। जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो डिफर कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। कुछ आपका बिजनेस होता है जिसमें जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, आपकी मनी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है अपने हैवी कंपनीज़ में, या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील करते हो जो कि जल्दी एक्सपायर हो सकते हैं या उनका फैशन चेंज हो सकता है। मीन्स वो डिपेंड करेगा जो रिस्क फैक्टर है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है, अब रिस्क इन्वॉल्व क्यों होता है बिजनेस में? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर अ सेवरल फैक्टर्स लाइक चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, स्ट्राइक, थेफ्ट, फायर। तो ये कुछ रिस्क हैं जो बिजनेस में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें किसी का भी जो कोई भी कंट्रोल है वो नहीं होता। मीन्स दिस रिस्क कैन ईदर बी ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर, फाइनेंशियल फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर। अब इसमें आप नेचुरल फैक्टर को क्या काउंट करोगे? मान लो कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ गई है, ठीक है, तो इसमें रिस्क में क्वेश्चन कैसे बन जाता है? आपको 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिस्क क्या है, या कोई भी एग्जांपल देंगे, जैसे कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होगी है तो आप उस रिस्क को कौन सी कैटेगरी में काउंट करोगे? नेचुरल फैक्टर में। ह्यूमन फैक्टर में कौन से रिस्क आ सकते हैं? मान लीजिए आपकी कंपनी का कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, उसने कुछ अकाउंट्स में घपला कर दिया जिसकी वजह से आपके बिजनेस को लॉसेस हो गया, तो वो फैक्टर कहाँ काउंट होएगा? आपके ह्यूमन फैक्टर में। तो जिस तरीके के रिस्क हैं आपने ये भी देखना है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है जी, इसी के साथ हमने अब बिज़नेस का टॉपिक समझा कि बिज़नेस क्या है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो एक्टिविटी है वो हमारी गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड होगी, जिसमें आप प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं। फर्दर फिर उसको आप सेल और एक्सचेंज इन्वॉल्व होनी चाहिए और उस एक्टिविटीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे करोगे विद द एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट दो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी, इकोनॉमिक, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब वो हम समझेंगे। प्रोफेशन क्या होता है बच्चे? प्रोफेशन मीन्स इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन टू अर्न फीस। मीन्स प्रोफेशन में वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ें जो आपके जिस कित्ते को बोल लो या आप जॉब जो कर रहे हो उस जिसमें आपको एक स्पेशल स्किल की, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, उस ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। और बिजनेस में जब हम कर रहे हैं तो जो उसमें अर्न करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो जो आप प्रोफेशन में कमाओगे उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? फीस। प्रोफेशन में आप अब क्या एग्जांपल लेके चल सकते हो? लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। ये क्या है? इन सबको बनने के लिए एक स्पेशल नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब कैटेगरीज जो हैं वो आपकी प्रोफेशन में फॉल करेंगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जिसको हम नौकरी कह देते हैं कि हम कहीं काम कर रहे हैं, मीन्स इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। अब हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। बिजनेस में हम किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए। एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं? हम किसी कंपनी के लिए या किसी भी जो है अपने एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है? एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे आप कहीं मैनेजर हो, एज ए क्लर्क हो, पीएन हो, तो ये सब चीज़ें जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका डिफरेंस, जो कि ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है मैं आपको बेसिक्स पॉइंट पे पढ़ाऊंगी। आपने उस बेसिक्स पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है, बिकॉज सम टाइम पेपर में आपको वो पर्टिकुलर बेसिक पॉइंट दे के भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। अगर तो वो पॉइंट पूछे हैं तो आप उस तरीके को आपको वही पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे, और अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन डाला गया है 3 या 4 नंबर में कि डिफरेंस बताइए, तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट हम अपना बेसिक्स पॉइंट देखते हैं, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मीन्स कि ये चीज़ें इस्टेब्लिश कैसे की जाती हैं। तो बिज़नेस कैसे इस्टेब्लिश होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करके वो अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब प्रोफेशन की एग्जांपल्स आपने क्या पढ़ी हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, या जिस भी प्रोफेशनल बॉडी से आप कर रहे हो उनके ज़रिए जो है आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जाता है, तभी आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसे ही नहीं है कि किसी ने लॉयर बन के बैठ गया, उनके लिए क्या चाहिए, उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिनके बाद वो अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब हम लोग, नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, अब बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है हमारा, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है। प्रोफेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, जो भी प्रोफेशनल्स की अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं उनको रेंडर करना, ये इसका नेचर ऑफ वर्क ये है। और एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस, जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जिसके अकॉर्डिंगली आपने जो भी सर्विस देनी है वो आप काम परफॉर्म करेंगे। थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम, क्वालिफिकेशन। अब बिजनेस के लिए देखिए, वैसे तो अगर हम कहें कि अच्छा बिजनेस है उसके लिए MBA है या आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, बट कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि इतना आप पढ़ोगे तभी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। बट प्रोफेशन के केस में क्वालिफिकेशन मस्ट है, जो भी जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो उसके प्रिस्क्राइब्ड जो भी प्रोफेशनल बॉडी में आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपका मस्ट है, क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप अपना प्रोफेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, कि जो भी आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो उस जॉब के लिए उस एम्प्लॉयर ने क्या क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की है, वो क्वालिफिकेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, रिवॉर्ड और रिटर्न मीन्स उनके बदले में हमें क्या मिलता है। बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या कमाते हैं, प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या होता है, जो वो चार्ज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल फ़ी। और एम्प्लॉयमेंट में जब आप कहीं एम्प्लॉई हो तो उसके एक्सचेंज में आपको क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कैपिटल में जब भी आप कोई काम शुरू करते हो पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बिजनेस में किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, पर वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, स्मॉल लेवल पे शुरू कर रहे हो, मीडियम पे है, लार्ज पे है, और आपके बिजनेस की नेचर क्या है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक जो भी आप प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप डॉक्टर्स को कोई क्लिनिक ओपन कर रहे हो, ठीक है, या लॉयर है, आपके ऑफिस के लिए जितना खर्चा आएगा मीन्स एक लिमिटेड कैपिटल जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है। और एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ फैक्टर, रिस्क हम देखेंगे तो बिजनेस में रिस्क डेफिनेटली, क्योंकि रिस्क बिजनेस में क्या इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है हमारे, अनसर्टन, इसीलिए उसमें जो रिस्क है वो आपका इन्वॉल्व है। और प्रोफेशन में हम फ़ी अर्न करते हैं जनरली, जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है और सर्टन होती है, इसीलिए वहाँ पे जो रिस्क की अमाउंट है वो कम है। रिस्क है बट कम है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, फ़ीस आपको नहीं मिली या आपके क्लाइंट ने नहीं दिया, तो वो चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कुछ फैक्टर इसका यहाँ पे इन्वॉल्व है। बट एम्प्लॉयमेंट में आप जो भी सैलरी गेट कर रहे हो वो फिक्स है, रेगुलर है, इसीलिए उसमें आपको कोई भी जो रिस्क है वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट 7th पॉइंट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आगे अपनी चीज़ को कहीं ट्रांसफ़र करना। मेरा कोई बिज़नेस है, क्या मैं आगे आप उसको किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी आगे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ? यस, पॉसिबल है विद सम फॉर्मेलिटीज़, जो भी उसके लिए लगती है वो फॉर्मेलिटीज़ करके आप अपने बिज़नेस को फर्दर ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या ये प्रोफेशन में पॉसिबल है? मैं लॉयर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर
या आगे मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा लॉयर का काम संभालने लग जाएं, वो नहीं संभाल सकते जब तक उनके पास डिग्री नहीं होएगी। तो इस चीज़ को आप आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एंड सेम केस आपका एम्प्लॉयमेंट में भी इन्वॉल्व है। आप जॉब कर रहे हो, आज आपका मन नहीं है, चलो मैं अपनी जगह किसी और को भेज देता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ किस में पॉसिबल है? बिजनेस में। 8th पॉइंट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करा जाता है। जो भी आप प्रोफेशन में हो, उस इंस्टीट्यूशन का जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है मीन्स रूल्स, कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं आपको फॉलो करने हैं, तो वो प्रोफेशन में अप्लाई होते हैं। और अपने एम्प्लॉयमेंट में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, कि आपके एम्प्लॉयर्स ने जो भी वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हुई हैं, वो कंडीशंस जो हैं आपको वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट में हम इनकी एग्जांपल्स देख लेंगे बिजनेस की। जैसे आपके एग्जांपल, आपकी कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, ठीक है। प्रोफेशन में आप क्या दे सकते हो? जितनी भी लीगल सर्विसेज हैं या हमारे मेडिकल प्रोफेशंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो सब आपके प्रोफेशन में आते हैं। एंड नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, किसी बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस में, कोई इंश्योरेंस कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट है, वो सब आपके एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा बिजनेस का कंसेप्ट जो है, बिजनेस का कंसेप्ट देखा, मीनिंग देखे, फीचर्स देखा, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हमने कैटेगरीज देखा, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और आगे इकोनॉमिक की भी जो फर्दर 3 कैटेगरीज हमने देखी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उन तीनों को भी हमने डिटेल में करा और इनका डिफरेंस करा। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।